वेलकम टू आईसीज। डेड स्टार्स के लिविंग स्टार्स से टकराने से हुए विस्फोट के सबूत मिले हैं, जो एक न्यू टाइप ऑफ सुपरनोवा के पॉसिबल प्रूफ है। सुपरनोवा वो जाइगेंटिक एक्सप्लोजन्स है जो स्टार्स के मरने पर होते हैं। ये एक्सप्लोजन्स इतने विशाल होते हैं कि ये इन स्टार्स की गैलेक्सीज में अन्य सभी सूर्यों को ब्रीफली आउटशाइन कर सकते हैं, जिससे वे कॉस्मोस के आधे रास्ते से भी दिखाई दे सकते हैं। दशकों से हम दो मुख्य सुपरनोवा टाइप्स के बारे में जानते हैं। सन के मास से 10 गुना बड़े स्टार्स के कोर जब अपना सारा फ्यूल जला देते हैं तो ये स्टार्स अपने सेंटर में कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे बाहरी परतें फट जाती है और एक स्टेलर रेमिनेंट जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल को पीछे छोड़ देती है। इसके विपरीत जिन तारों का मास सूर्य से 8 गुना कम होता है तो वे समय के साथ जलते हैं। ये एक घने कोर को पीछे छोड़ते हैं जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। ये व्हाइट ड्वार्फ्स इवेंचुअली थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट में डेटोनेट हो जाते हैं, लेकिन विस्फोट से पहले तक ये अवशेष अपने साथी सितारों से ईंधन खींच सकते हैं। ये अब तक नोन 2 तरह के सुपरनोवा है, लेकिन नई स्टडी के अनुसार अन्य प्रकार के सुपरनोवा भी मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8 से अधिक सोलर मासेस वाले अधिकांश तारे कंपेनियन स्टार्स के करीब वाले ऑर्बिट्स में पैदा होते हैं। इन पेयर्स के हेवियर मेंबर्स सुपरनोवा के रूप में पहले मर सकते हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल को पीछे छोड़ सकते हैं, जो थ्योरेटिकली अपने पार्टनर की ओर स्पाइरल हो कोलाइड कर सकते हैं, जिससे एक सुपरनोवा ट्रिगर हो सकता है। और अब इस तरह के मर्जर ट्रिगर्ड कोर कोलैप्स सुपरनोवा के साइंस की डिस्कवरी भी हो गई है। यह तीसरे प्रकार का सुपरनोवा है। VLASS यानी वेरी लार्ज एरे स्काई सर्वे एक परियोजना है जो नाइट स्काई को रेडियो आउटबर्स्ट के लिए स्कैन करती है। इसके डेटा का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने रेडियो तरंगों की एक एक्सट्रीमली ल्यूमिनस चमक का पता लगाया। यह 2017 में पैदा हुआ था। पहले के रेडियो सर्वेक्षणों में यह विस्फोट मौजूद नहीं था। यह अब तक पाए गए सबसे अधिक रेडियो ल्यूमिनस सुपरनोवा के लिए टाइड है। यह रेडियो फ्लेयर गैस के थिक घने शेल से गिरे एक तारे से आया था। मैटर का यह एनवलप संभवतः रेडियो सिग्नल्स के निकलने से कुछ सदियों पहले इस तारे से बाहर निकल गया था। प्रोजेनिटर तारे ने अपने एटमॉस्फेयर से सूर्य के मास से अधिक मास को बाहर निकालते हुए बड़े पैमाने पर विस्फोट के एक एपिसोड से गुजरना शुरू कर दिया था। एस्ट्रोनॉमर्स का सुझाव है कि यह रेडियो विस्फोट तब हुआ जब एक सुपरनोवा में तारा फट गया। विस्फोट की डेब्री सराउंडिंग गैस शेल में एक्सप्लोड हो गई, जिससे रेडियो वेव्स की एक फ्लेम उत्पन्न हुई। जब पिछले एक्सरे डेटा की जांच की गई तो उन्होंने पाया कि 2014 में इस फ्लेयर के सेम प्लेस से एक्सरे जेट फट गए थे। उनका सुझाव है कि ये जेट तब हुआ जब एक तारा सुपरनोवा बन गया, जिसने एक मृत तारे को पीछे छोड़ते हुए अपने साथी से गैस को रिप ऑफ कर दिया, जिससे एक घने गैस खोल का निर्माण हुआ। चमकदार रेडियो फ्लेयर तब हुई जब मृत तारा अपने जीवित साथी से टकरा गया। जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल स्पाइरल होता है, यह उम्मीद की जाती है कि यह तारे के बहुत सारा वायुमंडल को खोल देगा और इसे एक लार्ज डिस्टेंस तक बाहर निकाल देगा। प्रिडिक्शन यह है कि अगर यह कोर तक पहुंच जाता है तो यह फ्यूजन को बाधित कर सकता है, एक सुपरनोवा को ट्रिगर कर सकता है और पृथ्वी पर देखे गए जेट को लॉन्च कर सकता है। अब इस फ्लेयर पर और निगरानी रखने की योजना बन रही है ताकि यह पता चल सके कि कैसे बड़े सितारों के पेयर्स एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यह कंप्यूटर सिमुलेशन के साथ मॉडल करना बेहद मुश्किल है। खगोल विज्ञान में पिछले दशक की सबसे एक्साइटिंग फाइंडिंग्स में से एक यह थी कि सबसे बड़े सितारों का जन्म बाइनरी सिस्टम, ट्रिपल सिस्टम, क्वाड्रुपल सिस्टम्स और इसी तरह से होता है। उनमें से अधिकतर स्टार अपनी लाइफ टाइम में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस करने के लिए काफ़ी करीब हैं। पहले इन स्टार्स को आइसोलेशन में मॉडल किया गया था, लेकिन इन सितारों के इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप अब एक्सप्लोर करने के लिए घटनाओं का एक समृद्ध सेट मौजूद है। एक मर्जर ट्रिगर्ड सुपरनोवा हमें यह दिखाता है कि क्या पॉसिबल हो सकता है।
एस्ट्रोफिजिक्स में डेवलपमेंट से हम तारों को अनएक्सपेक्टेड वेज में बिहेव करते देख पाएंगे। ये रिसर्च साइंस जर्नल में गुरुवार 2 सितंबर को डिटेल की गई है।